हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। तो प्राचीन इतिहास के इस सीरीज में आज हम गुप्त साम्राज्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 वीडियो में हम 26 से लेके जो भी बचे हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 25 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए थे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में विद्या कला साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो इसका सही आंसर होगा उज्जैन। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न कौन कौन से थे? तो इसका जो सही आंसर होगा कालिदास, धनवंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकर्पक, वराहमिहिर और वरुचि। ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्न। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम, या फिर इसी को महेंद्रादित्य भी कहा जाता था। और 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक इसका शासनकाल हुआ। तो कुमारगुप्त से पूर्व एक और शासक का नाम आता है जो कि ध्रुव देवी, जो कि रामगुप्त की पत्नी थी, उसका पुत्र गोविंद गुप्त था। लेकिन यह एक विवादास्पद विषय है, तो इसीलिए हम लोग इसको नहीं मानते हैं। और इसने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, महेंद्र, अश्वमेध इत्यादि की उपाधि कुमारगुप्त प्रथम ने धारण की थी, इसीलिए इसको महेंद्रादित्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न है किस गुप्त शासक के समय सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो कुमारगुप्त प्रथम के ही समय के हमें सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें विल्सन अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, करमदंडा अभिलेख इत्यादि अन्य महत्वपूर्ण जो भी अभिलेख है वो हमें प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कुमारगुप्त के किस अभिलेख से उसके सुव्यवस्थित शासन का वर्णन मिलता है? तो इसका जो सही आंसर होगा मंदसौर अभिलेख। और ये मंदसौर कहाँ है? तो वर्तमान के मध्य प्रदेश में है। और इसकी जो रचना की थी वह वत्स भट्टी ने की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कुमारगुप्त प्रथम ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो जो इसका सही आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी, और इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। महायान क्या था दोस्तों? तो हमने बौद्ध धर्म में डिस्कस किया था कि बौद्ध धर्म का यही एक शाखा भी महायान था, और एक था हीनयान और एक था महायान। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमारे बौद्ध धर्म का वीडियो देखिए, वहाँ आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इसका सही आंसर होगा स्कंदगुप्त हुआ, जिसका शासनकाल 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी, तो दूसरी बार इसकी मरम्मत किसने करवाई थी? तो इसका जो सही आंसर होगा स्कंदगुप्त ने इसकी दूसरी बार मरम्मत करवाई थी। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो इसका सही आंसर होगा स्कंदगुप्त ने ही हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो भीतरी स्तंभ अभिलेख के अनुसार प्रथम हूण आक्रमण स्कंदगुप्त के ही समय में हुआ था, जिसे स्कंदगुप्त ने विफल कर दिया था। तो जो हूण थे वह हूण राज्य फारस से खोतान तक फैला हुआ था, और जिसकी मुख्य राजधानी अफगानिस्तान में बामियान थी। और प्रथम हूण आक्रमण खुशनवाज के नेतृत्व में स्कंदगुप्त के समय में हुआ। और तोरमाड़ और मिहिर कुल प्रसिद्ध हूण शासक हुए, और मिहिर कुल को बौद्ध धर्म से काफ़ी ज़्यादा घृणा थी, और इसने कई बौद्ध मूर्तियों को तोड़ा, तो इसीलिए इसे मूर्ति भंजक भी कहा गया है। अगला प्रश्न है चीनी सम्राट सॉन्ग के दरबार में किस गुप्तकालीन शासक ने अपना दूत भेजा? तो इसका सही आंसर होगा स्कंदगुप्त। और 466 ईस्वी के आसपास स्कंदगुप्त ने चीनी सम्राट सॉन्ग के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। तो दोस्तों स्कंदगुप्त के पश्चात पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय इत्यादि शासक हुए, लेकिन कोई भी गुप्त साम्राज्य के शुरुआती शासकों जैसा प्रतापी राजा नहीं हुआ, और परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो गया। अगला प्रश्न है किस गुप्त शासक ने हूण नरेश मिहिर कुल को पराजित किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा नरसिंहगुप्त।
अगला प्रश्न है सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से, और 510 ईस्वी के आसपास यह अभिलेख का निर्माण हुआ था। तो इसी अभिलेख से हमें सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है। और एरण अभिलेख वर्तमान के मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। और पिछले वीडियो यानी कि गुप्त साम्राज्य के फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा है कि इसी अभिलेख से समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी अंकित है। अगला प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा विष्णुगुप्त तृतीय, जो कि गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक हुआ। अगला प्रश्न है गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो इसका जो सही आंसर होगा विष्णु देवता थे। अगला प्रश्न है मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो ये गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का सर्वप्रथम जन्म हुआ था। और गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो कि वर्तमान के झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा तिगवा का विष्णु मंदिर, जो कि वर्तमान के जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। भूमरा का शिव मंदिर, जो कि वर्तमान के सतना मध्य प्रदेश में स्थित है। नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, जो कि वर्तमान के पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। भीतर गांव का मंदिर, जो कि वर्तमान के कानपुर यूपी में है। इत्यादि अनेक उल्लेखनीय मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ था। अगला प्रश्न है गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो ये कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? तो गुप्त काल को ही भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था सोने की मुद्रा को, जबकि जो चांदी का मुद्रा होता था उसको रूपक कहा जाता था, और तांबे की मुद्रा को मासक कहा जाता था। अगला प्रश्न है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा गुप्त काल में जारी किए गए। तो दोस्तों भूलना नहीं है हमें, अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। और अगर भारत में पूछा जाए तो कुषाणों ने जारी किए थे, और उसमें भी विम कटफिसस ने सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम जारी किए थे। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो इसने कुषाणों ने ही जारी किए थे। लेकिन अगर सर्वाधिक सोने के सिक्के पूछे जाए किस काल में जारी किए गए, तो गुप्त काल में गुप्त शासकों के द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ प्राप्त हुआ है? तो बयाना राजस्थान से सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किस स्मृति में मिलता है? तो ओशनम स्मृति में कायस्थों का सर्वप्रथम जाति के रूप में वर्णन मिलता है। जबकि अगर जाति के रूप में न पूछा जाए, अगर सिर्फ पूछा जाए कि कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किस स्मृति में मिलता है, तो याज्ञवल्क्य स्मृति में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। और गुप्त काल में ही कायस्थ नामक जाति का उदय हुआ, जो कि मुंशी का काम करते थे। अगला प्रश्न है कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो अभिज्ञानम शाकुंतलम की जो गिनती होती है यह विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में इसकी गिनती है। इसके अलावा कालिदास ने ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूतम, रघुवंशम, तो एक वीडियो मैं इस पर बना दूंगा जिसमें आप प्राचीन इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण बुक्स जो भी हैं उनको किसने लिखा, तो और एक वीडियो मेरा रहेगा जिसमें प्राचीन इतिहास के जितने भी वंश हुए तथा उसके संस्थापक और उसकी राजधानी पे, तो ये आने वाले वीडियो में ये आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम था, जिसको विलियम जोन्स ने ट्रांसलेट किया था। अगला प्रश्न है गुप्त काल के सबसे महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कौन थे? तो आर्यभट्ट थे, और इनका जो 2 बुक है वह प्रसिद्ध बुक आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत, जो कि काफ़ी प्रचलित इनका बुक है और जो कि विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो आर्यभट्ट ने प्रमाणित किया कि जो पृथ्वी है वह गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती रहती है, और शून्य की खोज भी सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही की थी। इसके अलावा वर्गमूल, घनमूल निकालने की विधि तथा साइन सिद्धांत आर्यभट्ट द्वारा ही दिया गया था। अगला प्रश्न है अमरकोश के लेखक अमर सिंह
किसके दरबार से जुड़े हुए थे? तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार से जुड़े हुए थे और यह विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। अगला प्रश्न है शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा गया है? तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा सुश्रुत को कहा गया है शल्य चिकित्सा का पितामह। और सुश्रुत जिन्होंने कि शल्य चिकित्सा को उपचार कलाओं में सर्वोत्तम माना और उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता में 121 प्रकार के शल्य उपकरणों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है किसने चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल और विकर्णों की लंबाई ज्ञात करने, शून्य के प्रयोग के नियम, द्वितीय समीकरणों को हल करने के सूत्र दिए? तो इसका जो सही आंसर होगा ब्रह्मगुप्त ने किए हैं और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है ब्रह्म संहिता। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध बुक बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा वराह मिहिर के द्वारा लिखा गया है और वराह मिहिर ने ज्योतिष के महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए और उन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। इसके अलावा वराह मिहिर ने आर्यभट्ट के जो साइंस सिद्धांत को और अधिक परिशुद्ध किया है। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो ये 2 वीडियो मिला के हमने गुप्त साम्राज्य के 53 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए जो कि विभिन्न प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जिन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट करके बताएं आज का वीडियो कैसा लगा और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जितने भी वीडियो आए वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।